गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छी बात है, अच्छा रहना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन का माहौल चल रहा है, चुनाव चल रहा है। अलग अलग कैंडिडेट आए होंगे, आपको सब कोई अपने अपने बारे में, अपने चुनाव चिन्ह का और वो क्या करेंगे उसके बारे में बताए होंगे, क्या फायदा है उसका। और हम उन सभी लोगों के बारे में एक बार आपसे बताएंगे, आपके सामने बताएंगे। जैसे कि पीपी इलेक्शन चल रहा है, तो पीपी इलेक्शन में कौन से कैंडिडेट खड़े हुए थे, आपके पास आए होंगे इलेक्शन के लिए। जैसे कि फर्स्ट में जूता के लिए शूज, चुनाव चिन्ह शूज वाले आए होंगे, फिर जैकेट वाले, फिर हेलमेट वाले, फिर उसके बाद से दस्ताने वाले, फिर ईयर प्लग और उसके बाद से मास्क और चश्मा। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे जूते के बारे में। जो सेफ्टी शूज है हम किस लिए पहनते हैं? जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ हैवी मटेरियल अगर आपके पैर पे गिर गया, ठीक है, तो आप इसका देखे होंगे शूज के सामने एक टो रहता है जो कि मेटल का है, स्टील का हो, उस पे कुछ मटेरियल आपका गिरेगा तो आपके जो फिंगर है, उंगली है, उसको चोट होने से चोट लगने से उसको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा उसको, ठीक है, उसका सुरक्षा करेगा। देन अगर साइड पे कुछ कील वगैरह है, कुछ मेटल है, वो आपके पैर के अंदर चुभने से आपको बचाएगा। देन उसके बाद से वैसे ही हमारा रिफ्लेक्टिव जैकेट है। तो रिफ्लेक्टिव जैकेट ये जो हम पहने हैं किस लिए पहनते हैं? जैसे कि इसमें अभी आप कलर कोड देख सकते हैं, इसमें कलर कोड होगा। पहले तो काम करने वाले जो मजदूर भाई है उनको पहचानने के लिए, दूसरा हमारे स्टाफ, हमारे जो साइट पे स्टाफ है उनको पहचानने के लिए। देन उसके बाद से आता है कि जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में धूल मिट्टी हो रहा है, एक आदमी कहीं दूसरे दूरी पे काम कर रहा है, किसी को नजर नहीं जा रहा है, अगर वो रिफ्लेक्टिव जैकेट पहना रहेगा तो दूर से उसके ऊपर नजर जाएगा तो पता चलेगा एक हमारा भाई वहां पे काम कर रहा है, तो हम जाके वहां पे उसको जो भी कुछ सहायता करना होगा हम वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। देन यही जैकेट जब हम नाइट में, रात में पहनते हैं, तो ये जो इसमें आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्शन करता है। जब इस पे लाइट जाता है ना तो रिफ्लेक्शन इस पे दिखता है, दूर से सामने वाले गाड़ियों को पता चल जाता है कि आगे हमारे आदमी काम कर रहे हैं, और वो अपना गाड़ी जो लेके जाता है वो सावधानी से एक साइड से करके लेके चला जाता है। इसका एक फायदा ये भी है। देन उसके बाद से हमारा हेलमेट है। तो हेलमेट हम किस लिए पहनते हैं? सर की सुरक्षा के लिए। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को एक ट्रेनिंग कराया गया कि ऊपर से जब ऊपर से मटेरियल कुछ गिरता है तो किसी के सर के ऊपर गिरेगा, हेलमेट लगाया रहेगा तो क्या होगा? अगर हेलमेट नहीं लगाए रहोगे आप लोग उस टाइम में क्या होगा? तो अगर हेलमेट हम नहीं लगाए रहेंगे, कोई भी ऊपर से मटेरियल अगर गिरेगा हमारे सर पे तो हमारे सर को चोट लगेगी ना। अगर हम हेलमेट लगाए रहेंगे तो कुछ मटेरियल इस पे गिरता है तो इस पे से टकरा कर साइड में जा सकता है, तो इसलिए हमको सर के सुरक्षा के लिए हेलमेट को लगाना है। देन उसके बाद से दस्ताना, ये जो हैंड ग्लव्स है, हम दस्ताना देख रहे हैं आप लोग, किस लिए हम लोग पहनते हैं? ये बिना पहने भी हम काम कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये हाथ की सुरक्षा के लिए, जो हमारा हाथ है हम काम करते हैं डेली, उसकी सुरक्षा के लिए हम पहनते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से हमारा आता है ईयर प्लग। जो ईयर प्लग है आप देख सकते हैं, ये ईयर प्लग है। ईयर प्लग किस लिए हम लगाते हैं, यूज किस लिए करते हैं? जैसे कि हम कंटिन्यू इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, किसी को 10 साल हो गया, ठीक है, तो कंटिन्यू उनको इसमें ही काम कर रहे हैं। तो क्या है कि जब हाई नॉइज, जहाँ पे आवाज ज्यादा होता है, काम करते हैं तो अभी नहीं पता चलता है आपको। जब 5 साल 10 साल हो जाएगा इसी फील्ड में काम करते और तेज आवाज में काम करते तो क्या होगा कि एक टाइम आएगा, उस टाइम में आपके कान से सुनाई कम देने लगेगा, ठीक है। तो कान से कम सुनाई देगा, आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं मार्केट में जा रहे हैं, उस टाइम में पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है और वो आपको टक्कर मार के चला गया, तो एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ वहां पे? देन वैसे ही घर पे आप बैठे हुए हैं, आप खाना के लिए चिल्ला रहे हैं कि खाना लेके आओ, दूसरा कोई कुछ उधर से बोल रहा है, अलग कोई कुछ बोलेगा, आपको बुलाएगा, आप सुनोगे नहीं, वो कुछ और बोलेगा, आप कुछ और बोलोगे। तो इसलिए बोला जाता है जब भी हाई नॉइज, ज्यादा आवाज, शोरगुल के एरिया में काम करो आप तो ईयर प्लग लगा के काम करो। देन उसके बाद से हमारा आता है मास्क। ये मास्क हम किस लिए पहनते हैं?
जैसे हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही है, अगर हम कुछ जैसे मटेरियल हमारा सीमेंट का गाड़ी आता है उसको आप लोग अनलोडिंग करने के लिए जाते हैं, उसमें से डस्ट निकलता केमिकल है, वो हमारे नाक के द्वारा बॉडी के अंदर जाएगा तो अलग अलग तरह की बीमारियां होगी। आप क्या है, कुछ कारपेंटर भाई है, कारपेंटरी का काम करते हैं, प्लाई कटिंग करते हैं, उसमें से डस्ट निकलता है, वो डस्ट नाक के द्वारा बॉडी के अंदर जाएगा, अलग अलग तरह का बीमारी होगा, तो उससे फिर आपको बीमारियों से लड़ना पड़ेगा। आपको आप जैसे काम करने के लिए आए, आप बीमार पड़ जाओगे, रूम पे बैठे रहोगे तो फिर काम नहीं कर पाओगे। देन उसके बाद से हमारा आता है चश्मा। तो ये जो गॉगल्स है, चश्मा है, चश्मा किस लिए हम लगाते हैं? आंख की सुरक्षा के लिए। तो जो हमारी बॉडी है, बॉडी का सबसे कीमती पार्ट आंख है, ठीक है। आंख आप 100 में से 99% नहीं सुने होंगे कि कोई किसी को आंख देता है, बाई चांस 1% कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये जो हमारा बॉडी है इसका सबसे कीमती पार्ट आंख है, तो आंख की सुरक्षा के लिए हमको चश्मा लगाना है। जैसे कुछ केमिकल का काम कर रहे हैं, देन अगर साइड पे कुछ जैसे कि कारपेंटरी का काम कर रहे हैं या प्लास्टर का काम कर रहे हैं, कंक्रीट वर्क कर रहे हैं, तो वो सब केमिकल का चीजें हैं, उसमें क्या है कि उसमें से आंख में जाएगी तो आंख हमारा खराब हो जाएगा, और आंख ही नहीं रहेगा तो पूरी दुनिया, पूरा संसार अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा दिखेगा, और हम उसमें जिंदा रह के हम कुछ किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। हमें सहारे के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा, अपने साथ साथ उसका टाइम भी हम वेस्ट करेंगे, उसको भी हम तकलीफ में डालेंगे। तो जब हमको पता है कि हम अपने आंख की सुरक्षा चश्मा लगा के कर सकते हैं तो हमको लगाना है। जब भी हम ऐसा कुछ काम करने जाते हैं जिससे आंख को खतरा होने वाली है तो हम चश्मा लगा के ही काम को करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। 2 मिनट बता रहे